और एक हमें भला लगता नहीं बुरा इसको रखो। ये हमका टाइम नहीं ना तुम दोनों यहाँ आओ। हमारा भैंस तलवा के जाए तुम दोनों यहाँ आओ, नहीं गोली मारूंगा। अब आदेश मेरा गोली मारूंगा। बोलने यार भैया नहीं भगवान मने हैं गोली मारते हैं। ये तो भगवान है, ये तो दोनों इधर वाले साले चिरकुट है। तेरी फटीचर की तो आने दो। ज्यादा अन्न बंद बलिया लौटी हो जा लौटे ना भाई हवाए में तो बताई जो तुम दोनों की हिम्मत कैसे बड़ी हमारी थी। हमारी छोड़ो एक दुनिया बताई क्यों? अरे झूठ बोला सर यही रास्ता चले जाते हैं हमका कहीं साहेब भी आओ हमारा पोजीशन देख के वो साहब कहीं नहीं आओ का खावा में कहीं कुछ हो तो फूको तो आपको ये क्या? एक बात तो हमने भी कहा ये फूकना तो अपना क्या है कहीं पीली हुई हो तो पिया क्या? हम कहा इतने बड़े दरबार में ड्यूटी का तो मेरी माँ के पीछे कहीं का कहीं ड्यूटी का तनख्वाह नहीं मिला ऊपर वाले अधिकारी खाया ये सब झूठ बोल रहा है खुद बीड़ी किसने मांगा? खुद मांगी बीड़ी किसने मांगा है? तुम्हें इसे पिलाया है। ठीक है, बीड़ी निकालो। काम निकालो। तुमने बीड़ी से पिलाया है, बीड़ी निकालो। चार बंडल बीड़ी अरे तुमका दिन तुम्हारा अम्मा को पियाई अम्मा तो पिया हुआ समझ गया। तुम लोगों के पास बीड़ी नहीं है, जरूर इसे यहाँ बुलाकर इसे मांगकर बीड़ी पिला होगा। सोने का बीड़ी आ गई बड़ा लोहे में निकालो तुम निकालो। ला तो पूरा बंडल वो अरे साहब बीड़ी बस आप मांगी ने पिया पीना था ही नहीं अब 3 किलो धान बेचा तो खरीदा ऐसा मांग पी जाएगी ले यार क्या सुबह 3 किलो में चलो यार यहाँ शक न भरवा में रखा था, उस बीड़ी को किसने उठाया? पिया हुआ हमें रुक जाओ, नहीं मारूंगा गोली। कबूतर की तरह सीधे फड़फड़ाओगे। ये क्या कर रहा है? इससे पूछो। हुजूर, मेरे को तो मैं नहीं जानता हुजूर, इसलिए मुझे प्यास लगी थी। यहाँ पे एक पान रखा हुआ था, उस पान को उठाकर मैंने खा लिया। पान? बच्चे, वो पान नहीं था, वो तेरी मौत का पैगाम था। क्या रहना के पान है ना मौत के पैगाम ले वो बाजार में बिकने वाला पान नहीं था, वो शर्त ना भरा हुआ मेरा था, उसे उठाकर खा गया। कीमत बताओ उसकी कीमत दोगे? तुम उसकी कीमत नहीं अदा कर पाओगे। बीड़ी तो मांग दिया कीमत दे इनके 5 फूक हो गया नहीं, पट्टी खावा बीड़ी की शर्त सुनो, जो तूने बिना सोचे बिचारी बीड़ी को उठाकर खा गया। दक्षिण दिशा 7 समुद्र पार करने के बाद नाव लोग मिलेगा, वो नावों की बस्ती होगी। वहां का राजा नागराज होगा। नागराज की बेटी समुद्र जाति की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश करना होगा।
तस्वीर लाकर पेश कर दिया तो महाराज की रियासत का 1/2 भाग तेरा होगा। और इतना ही नहीं, महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला की शादी तेरी संग में कर लिया जाएगा। और ना गया तो तुझे मौत की सजा मिलेगी। काय समंदर पार करेगा हम? 4 समुद्र पार करने के बाद गुलाम लोग भूलेगा। ये आप सब एक कैंची नहीं पार कर पाए। मैंने पीरों को भूल में उठा लिया हुजूर, मेरी गलती क्षमा कर दिया जाए हुजूर। मुझ में ताकत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं 7 समंदर कर जाऊं हुजूर। मैंने फूल उठा लिया हुजूर। चलो लड़का हो नहीं बड़ी ना बच्चे, ये कोई मामूली गलती नहीं, ये गलती माफ नहीं होगी। ये बता तेरा नाम क्या है? इनका नाम राजू। तुमसे को पूछा तो हुजूर मेरा नाम राजू। राजू कहाँ का रहने वाला है? हुजूर मैं कंचनपुर का रहने वाला हूँ। कंचनपुर के रहने वाले? तेरा खानदान कौन सा है? ये ठाकुरन के पसिया के। हुजूर मैं क्षत्रिय खानदान का हूँ। ओहो, क्षत्रिय खानदान। तेरे खानदान में कौन कौन है? एक बूढ़ी माई। मत बोलो, इसे बता ही दो। हुजूर इस दुनिया में मेरे सर का साया एक मेरी बूढ़ी माँ है, और बूढ़ी माँ के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं हुजूर। लेकिन वो भी मेरी माँ विधवा। अफसोस बच्चे, तेरी बात सुनकर तो दिल रह गया। तो विधवा माँ का बेटा है। बच्चे, तेरे लिए इतनी छोड़ दे सकता हूँ कि तू यहाँ से अपनी माँ के पास जा। तेरी माँ शर्तरानी है, उसे अपने कोख से तुझे जन्म दिया है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगी, और ना गया तो तुझे मौत की सजा मिलेगी। हम लोग इनके अम्मा ला जा रहे। अगर इनके अम्मा कहिए तो चले जाओ, नहीं कल लौटा। अगर ये ना गया तो इसे मौत की सजा मिलेगी, और इसकी माँ का सर कट कर दरबार आएगा। बिना पूछे कटोरे कपड़ लिए पता नहीं। अगर नाग लग गया तो नागराज भी रोई। देखो तो पानी के धुस के दुश्मन वो गला निकले।